Hello guys, welcome back to your own YouTube channel English by Sudeep. So let us start our new session. So guys, आज हम लोग का टॉपिक है यूज ऑफ बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट. आई एम प्रेटी श्योर ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होगा कुछ लोगों के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की. सो वॉच द चैनल टिल द एंड. तो पहला टॉपिक है हमारा बिटवीन. डेफिनेशन क्या कहता है बिटवीन का? इट इज़ यूज व्हेन द स्टेटमेंट मेड इज़ फॉर टू एंटिटीज़. मतलब इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें दो एंटिटीज़ के बीच कुछ रिलेशनशिप को बताना हो. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल माय कार वाज पार्क्ड बिटवीन अ ट्रक एंड अ बस. मेरी कार जो है वो पार्क थी एक ट्रक और एक बस के बीच में. मतलब एक ट्रक एक बस, टोटल कितने एंटिटीज़? दो, इसलिए इस्तेमाल होगा बिटवीन. ठीक है, लेकिन आई होप ये रूल तो सभी को पता है. हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो हम लोग नोट पर फोकस करेंगे. क्या कह रहा है नोट? इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर मोर देन टू एंटिटीज़. बिटवीन का इस्तेमाल दो एंटिटीज से ज़्यादा के लिए भी होगा. कंडीशन क्या है? इफ़ द स्टेटमेंट रिफर्स टू इंडिविजुअल नेम्स स्पेसिफिकली. मतलब अगर इंडिविजुअल नेम्स को लिया जाए एक सेंटेंस में, चाहे वो दो से ज़्यादा ही क्यों ना हो, तब भी वहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल होगा. मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ. आप इमेजिन करो एक क्लास है और मेरे पास कुछ चॉकलेट्स है. मैंने कहा जाओ इन चॉकलेट्स को बच्चों में बांट दो. तब वहाँ पर बच्चों कहने का मतलब स्पेसिफिकली है क्या? नहीं है. यहाँ पर तो सभी बच्चे आ गए. किसी का नाम आया क्या? नहीं. तो यहाँ पे बिटवीन का यूज़ नहीं होगा. बिटवीन का यूज़ कब होता? अगर मैं कहता ये लो चॉकलेट्स और राम, श्याम और मोहन में बांट दो. तो यहाँ पे राम, श्याम एंड मोहन तीन पर्सन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे बिटवीन नहीं लगाते. लेकिन यहाँ भी बिटवीन लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि तीन ही पर्सन है. ऑलराइट, एग्जाम्पल 2 देखते हैं. कह रहा है सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखो आप. कह रहा है देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, कनाडा एंड यूएस. मतलब इंडिया, कनाडा एंड यूएस टोटल कितने हुए? टोटल तो 3 हुए, इसलिए बिटवीन का यूज़ तो होना नहीं चाहिए. लेकिन मैंने जस्ट बताया कि अगर कोई नाम स्पेसिफिकली आप लेते हो तब आप वहाँ पर नंबर को काउंट नहीं करते. यहाँ पर बिटवीन बिल्कुल करेक्ट है. थर्ड नंबर, देयर वाज एन एग्रीमेंट अमंग द कंट्रीज़. क्या यहाँ पर अमंग की जगह बिटवीन आ सकता था? तो बिल्कुल नहीं आ सकता था, क्योंकि कंट्रीज़ का मतलब तो बहुत सारे कंट्रीज़. कौन सा कंट्री मुझे नहीं पता है, इसलिए ये अमंग ही होगा. यहाँ बिटवीन लगाने की गलती ना करें. फोर्थ नंबर, देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन 3 कंट्रीज़. अब यहाँ पर आप बिटवीन बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पर सिर्फ कंट्रीज़ नहीं है, मतलब कोई 3 खास कंट्रीज़. तो यहाँ पे ये करेक्ट है दोस्तों. नाउ बिटवीन के कुछ और भी रूल्स हैं, देखते हैं हम लोग. बी नंबर कहता है पॉइंट, वी यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर बिटवीन. मतलब बिटवीन के बाद जो प्रोनाउन का फॉर्म आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा. फिफ्थ नंबर एग्जांपल देखो आप. डिवाइड द मैंगोज बिटवीन यू एंड मी. तो यू भी ऑब्जेक्टिव केस है एंड मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, विच मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सिक्स नंबर में लेकिन क्या है क्वेश्चन में गिवन, यू तो इस्तेमाल हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है वहाँ पर, लेकिन आई तो नॉमिनेटिव केस होता है, देयरफॉर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. ऑलराइट, सी नंबर स्टेटमेंट देखते हैं ज़रा हम लोग. कह रहा है डिफरेंस जो एक वर्ड होता है उसके बाद हमेशा बिटवीन का इस्तेमाल होगा. ध्यान से सुनिए बात. डिफरेंस अगर सेंटेंस में वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो उसके बाद बिटवीन का इस्तेमाल होगा, चाहे नंबर ऑफ पर्सन कितने भी हों. याद रखना ये बात. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग ऑक्सन एंड बुल्स. तो ऑक्सन एंड बुल्स संख्या तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि डिफरेंस वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसलिए यहाँ पर अमंग का यूज़ करना गलत हो जाएगा. वी विल ऑलवेज यूज बिटवीन. नाउ हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है अमंग एंड अमंगस्ट. तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को ये याद रखना है कि दोनों का इस्तेमाल तब करेंगे जब एंटिटीज़ की संख्या 2 से ज़्यादा हो, तभी करेंगे हम लोग. अमंग का डेफिनेशन क्या है? इट इज़ यूज फॉर मोर देन 2 एंटिटीज़ बट बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. मतलब इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब एंटिटीज़ की संख्या 2 से ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड द ऑरेंजेस अमंग बॉयज़. तो बॉयज़ से क्या साउंड क्रिएट हो रहा है? कॉन्सोनेंट का, इसीलिए यहाँ पर अमंग बिल्कुल करेक्ट है.
नाउ अमंगस्ट का यूज़ कब करेंगे? तो इसका इस्तेमाल भी करना है दो से ज़्यादा के लिए, लेकिन कब? जब वॉवेल साउंड क्रिएट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड द ऑरेंजेस अमंगस्ट अस। यहाँ पर अमंगस्ट का इस्तेमाल हुआ क्योंकि अस जो है वो वॉवेल साउंड को क्रिएट कर रहा है। ठीक है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर स्ट्रक्चर ऐसा हो कि सेंटेंस में द गिवन हो और उसके बाद प्लूरल नाउन हो, द गिवन हो और उसके बाद प्लूरल नाउन हो, वैसे कंडीशन में हम लोग अमंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अमंगस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों करेक्ट होगा, वहां पर वॉवेल साउंड वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है हम लोगों को। ऑलराइट, सो आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा और आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।